बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं जुनैद जाफ़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन कराम, मेरा जो आज का मौजू है जिस पे मैं तज़किया करने जा रहा हूं वो है हुकूमत वक्त का अपने ख़ास मुलाज़मीन पर ख़ास नवाज़शात करना। कैसे हुकूमत वक्त अपने ख़ास मुलाज़मीन पर ख़ास नवाज़शात करती है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पाकिस्तान इस वक्त सख्त मुश्किलात में घिरा पड़ा है। उसके बरक्स अगर पाकिस्तान में किसी शख्स को ज़रा सा इख्तियार भी मिल जाए तो उसका गलत इस्तेमाल करना बहुत अच्छी तरह जानता है, खा वो किसी आम से महकमे का एक सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों ना हो। खैर, चलते हैं अपने मौजू की जानिब कि कैसे हुकूमत वक्त अपने ख़ास मुलाज़मीन पर ख़ास नवाज़शात करती है। तो ये काम बरसगीर से शुरू हुआ, अंग्रेज़ों ने शुरू किया और हिंदुओं को उनकी चापलूसी की वजह से मुसलमानों से बरतरी दी गई और उनको आला नौकरियों से नवाजा गया। तो पाकिस्तानियों ने इस बात से बचने के लिए एक अलग मुमलिकत कायम की जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया और पाकिस्तान में भी अंग्रेज़ों की रिवायात को ही जारी व सारी रखा गया। अगर अंग्रेज़ों की रिवायात को ही जारी रखना था तो हमें अलग मुमलिकत की ज़रूरत क्यों पड़ी? मेरा सवाल ये है। खैर, चलते हैं अपने मौजू की जानिब। कैसे पाकिस्तान में हुकूमत वक्त अपने ख़ास मुलाज़मीन पर ख़ास नवाज़शात करती है। चंद इदारे हैं मेरे पास जिनकी मैं मिसाल दूंगा कि इन पर किस तरह ख़ास नवाज़शात की गई हैं, जिसमें एडवोकेट जनरल ऑफिस के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 30% इजाफ़ा कर दिया गया। उसके बाद गवर्नर हाउस और सेक्रेटेरिएट के मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 50% इजाफ़ा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस के मुलाज़मीन के लिए 50% अलाउंस का ऐलान कर दिया गया। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के मुलाज़मीन के लिए 150% तनख्वाहों के अलावा 150% अलाउंस का ऐलान कर दिया गया। तो नाज़रीन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये कौन सा आइन है जो इन्हें इजाज़त देता है कि वो इतने फ़ीसद अलाउंस का ऐलान कर दें। आम मुलाज़मीन जो इस तफरीक को ख़त्म करना चाह रहे थे, उसी तफरीक को बढ़ाने में हुकूमत तुली हुई है। पाकिस्तान में सरकारी मुलाज़मीन जिनको आला आसाइशों से नवाजा गया है, जिनको बहुत ज़्यादा मराद दी गई हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम आसाइशें दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, उनके अलाउंस उनकी तनख्वाह से 150% ज़्यादा हैं और वो एसी वाले कमरों में बैठ के अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। इसके बरक्स सरकारी मुलाजिम जो कि आम महकमे से हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद उनके लिए सरकारी ख़जाने खाली हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 18वीं तरमीम से पहले वफाकी हुकूमत बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें, पेंशनें और जो दूसरी मराद का ऐलान करते थे वो तमाम मुलाजमीन के लिए लागू हुआ करती। उसके बाद 18वीं तरमीम पेश की गई जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी का ड्रामा रचाया गया, जिसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली बात थी और बंदर बांट जारी व सारी है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो आम सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हकूक़ के हसूल में सबसे बड़ा जुल्म है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये जुल्म नहीं है? नाज़रीन, आप बताएं। बजट में तनख्वाहों में इजाफ़े और दीगर मराद हासिल करने के साथ साथ एक ख़ास तबके के सरकारी मुलाजमीन को मुख्तलिफ़ हरबों से नवाजने का काम जारी व सारी है। जैसा कि किसी को यूटिलिटी अलाउंस तो किसी को सेक्रेटेरिएट अलाउंस, किसी को एग्जेक्टिव अलाउंस तो किसी को टेक्निकल अलाउंस, बाकी जो रह जाए, जो रही सही कसर हो, वो रिस्क अलाउंस में निकाल दी जाती है। इसी तरह हर पावरफुल हस्ती को ये पावर दी गई कि वो अपने सूबे का खुद मुख्तार है, वो अपने सूबे को खुद नवाज सकता है और वो अपने महकमे को किस तरह नवाजता है ये आपके सामने मैंने रख दिया है। एक ही शहर में, एक ही महकमे में मुसावी बुनियादी एक जैसे स्केल पर सर्विस करने वाले दो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हज़ारों का फ़र्क है। एक अदालत का नैब कासिद जिसका स्केल नंबर 1 है और एक आम महकमे का 16वें स्केल का अफसर, उससे उस नैब कासिद की तनख्वाह ज़्यादा है और कोई थोड़ी ज़्यादा नहीं बल्कि कई हज़ारों का फ़र्क है।
ख़ास महकमा जात के ख़ास मुलाजमीन के लिए सरकारी ख़जाने बड़े पड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है, और आम मुलाजमों के लिए सरकारी ख़जाने खाली हैं। तो नाज़रीन, ये तफरीक हमारे सियासतदानों की वजह से है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और अलाउंसेस दीगर मराद कुछ और हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशनें और दीगर मराद कुछ और हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के कुछ और, KPK के कुछ और। एक ही वज़ीर आज़म के मातहत एक ही सर्विस स्ट्रक्चर और रूल्स के तहत सर्विस करने वाले ख़ास व आम तबके के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हज़ारों रुपये का फ़र्क है। आईन पाकिस्तान इसकी इजाज़त देती है, इस पर सवालिया निशान है। इसी हालात को नज़र में रखते हुए एक शेर याद आ गया है कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। दुआ है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला बहुत सी तरक्कियों से नवाजे। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।